दोस्तों कपड़े धोने का काम शुरू। काफ़ी ज़्यादा अभी आज जो रेन हुई ना, और इतने दिन से जो उसमें मिट्टी सारी इकट्ठी हो रही थी, वो सब धोना पड़ेगा। रेन लाइनर देखो कैसे हो रहे हैं। ये भी अंदर जाए, ये भी अंदर जाए। पैंट से चेक कर लूँ कोमल की पैंट्स में। ओए मेरे 10 रुपए निकल सकता है इसमें। इसके ऐसे अजीब चीज़ें निकल सकती है ना इसके वॉलेट इसमें ही है, इसमें ये 10 रुपए होगा, पक्की बात है। बता कुछ तो है ना। हाँ। 10 नहीं ज़्यादा है। मेरे अलावा इधर बाकी इसमें इतनी 3 पॉकेट है ना। हाँ, एक मिनट में इनको दिखा तो दूं कितना ज्यादा सामान है। बहुत सामान है दोस्तों। इतने दिन से राइड करा तो 10 दिन के कपड़े थे, हमने इन्हीं को रिपीट करके पहना। एक दो बार हमने इनको वहाँ पर धोया भी, बट फिर वो वैसी सफाई नहीं हो पाती। बट एक बार घर पर आके फ्रेश वॉश तो चाहिए ही होता है, तो वही कर रहे हैं। हाँ, बस इसको धोने के लिए लगा दूंगा मैं। उसके बाद मुझे एक बाइक धोनी है अपनी, फिर डेटा ट्रांसफर करना है, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट काम एडिट करने बैठना है। दोस्तों राइडिंग जैकेट्स को आप डायरेक्टली ऐसे धो नहीं सकते, क्योंकि इनमें फिर गार्ड्स होते हैं, फिर वो गार्ड्स खराब हो जाएंगे। तो पहले गार्ड्स निकाल लो। गार्ड्स को आप सेपरेटली भी धो सकते हो क्योंकि वॉशेबल होते हैं। बट हाँ, मेरी जैकेट तो बहुत गंदी हो रही है, बहुत ज़्यादा। इतना मिट्टी में हम लेटे, क्योंकि जो बीच में किल्लाड़ के बाद वाला सारा रीजन था वो सब रेत ही रेत तो थी, वहाँ कुछ था ही नहीं। ये रही मेरी जैकेट, ये रही कुक्कू की जैकेट। नॉर्मल, वाटर लेवल, मैक्सिमम। एक्सप्रेस वॉश मुझे नहीं करना। ऐड 2 कप्स। अभी बहुत तेज, अरे पानी तो खोला ही नहीं। बहुत तेज बट ऐसे देखो। वाह, मुझे इतनी जोर की नींद आ रही है ना दोस्तों अभी। सच में आंखें दब रही हैं, पता है, खुद से बंद हो रही हैं। ऑलराइट गाइस, हो गया मेरा काम। हेलो गाइस, अब हम नहा धो के बैठे हैं और कपड़े धोकर बैठे हैं, तो वेलकम टू श्रेया आर्टिस्ट करना भी जरूरी है। तो वेलकम टू श्रेया आर्टिस्ट। दिस इज कोमल सिंह सीरा एंड दिस इज रणधीर प्रताप सिंह। हम दोनों सूझे हुए इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हम अब अभी जस्ट क्या करके आ रहे हैं। बहुत अच्छी एक पांगी वैली की राइड करके आ रहे हैं। दोस्तों अभी हम आए हैं पांगी वैली करके, और हमारे 2-3 व्लॉग्स पड़े हैं जो अभी हमारे को डालने हैं, उसका काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लास्ट के 3-4 क्रिटिकल वाले एपिसोड्स थे, वो अभी हमारे पेंडिंग हैं, तो वो अभी हमारे को एडिट करने हैं। क्योंकि अब हम डेली व्लॉग कर रहे हैं, तो हम आपको दिखाना चाहते थे कि हम राइड से आने के बाद जनरली क्या करते हैं, जिसमें से 90% ऑफ द काम होता है सिर्फ सोना और आलस फैलाना। 90% ये होता है, लेकिन 10% ये भी होता है कि जितना हमने बैग में सामान भरा था वो हम सारा अपना निकाल के धो दें, उसको रिस्पेक्टिव जगह पे रख दें। Exactly. ठीक है, क्योंकि हमारे टॉप बॉक्स, पैनियर्स और ये सब भी इधर उधर बिखरा होता है। अभी गियर वगैरह भी पूरा, क्योंकि मुझे उसका चेकअप करना होता है। अभी ऐसी जगह पे गए थे तो हमारा गियर भी थोड़ा फनी एक्ट कर रहा था। हाँ। और मेरे को आपको दिखाना था, क्योंकि मेरे को राइडिंग शूज उठा के दिखा। दोस्तों फाइनल 1-2 क्यों दे रही है, 1 दे। दोस्तों हमारे जूतों ने दे दिया है छुट्टी, कर दिया है हमारे को जवाब। ये मेरा शूज है, मतलब मेरा तो इससे भी ज़्यादा बुरी हालत में है। तो शूज़ ने कह दिया कि भाई अब हमसे ना हो पाएगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं साहब जी, हम आपसे और कुछ करवाएंगे भी नहीं। मुझे लगता है मोची को एक बार देखिए, एक बार और चल सकता है। मुझे लगता है अभी हम इसको ऐसे तो छोड़ने वाले हैं नहीं। मुझे लगता है अभी एक बार और इसमें एरल लाइट का काम होगा रणधीर के द्वारा। मैं नहीं करूँगा, मोची करेगा, मैं नहीं करूँगा। मोची के द्वारा करा लेंगे, मोची से काम करा लेंगे, मोची इसका काम अच्छा करेगा। क्योंकि दोस्तों आपको जैसे पता है, हमने आपको बताया नहीं है, बट अब आपको पता लग जाएगा। हाँ। कि हमारा पांगी वैली में अराउंड कि हमारा अब खास ले दूँ एक बार में पूरा, बोले फाल से भी आ गया। हमारा पांगी में दोस्तों पहले तू ही बेच ले। हमारा दोस्तों पांगी में अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज़ के आसपास खर्चा आया है। हमारा खर्चा एक्स्ट्रा थोड़ा इसलिए बढ़ा क्योंकि बाइक ख़राब हुई थी, हमारे डेज एक्स्ट्रा हुए थे ड्यू टू रेनफॉल एंड लैंडस्लाइड। अगर हमारा जो आइटनरी थी, तो अगर उसके हिसाब से हम चलते तो हमारा 20 के आसपास निपट जाता, बट जो खर्चा एक्स्ट्रा हुआ तो ये सब उसमें आया। अब हमारे को थोड़े बहुत और काम करने हैं, जैसे मुझे अपनी बाइक को एक बार उसका इंजेक्टर, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर आके एक बार उसको ढंग से प्रॉपरली ठीक करवाना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों हम बॉम्बे से बाइक इसलिए नहीं लाए थे कि सिर्फ हम एक ही राइड करेंगे, हम इसलिए लाए थे क्योंकि हमें और भी राइड हमने प्लान कर रखी थी। तो मतलब वो होएंगी, वो हाँ होएंगी अभी और पार हो जाएंगे। फोन आ गया तानू पाजी, 2 मिनट ऐसी वेट कर लेते हैं। हेलो। और हाँ दोस्तों, हम लोग हिमालयन नहीं बेच रहे। आप में से कई लोगों ने जैसे कमेंट किया था कि इसको बेच दो, तो हम वो नहीं बेच रहे, क्योंकि हम अभी हमारे पास सही बात में तो पैसे हैं नहीं, ठीक है। और हम घर से लेके फिर अपनी बाइक ले लें
वो हम करना नहीं चाहते, क्योंकि फिर हमें उस चीज़ की वैल्यू भी नहीं रहेगी। मज़ा ही नहीं आएगा। मैं कल जाके एडवेंचर 390 उठा लाऊं, वो फिर एडवेंचर 390 का मज़ा नहीं आएगा मेरे को। इसलिए हम वो चीज़ नहीं करना हम चाहते। कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने खुद के पैसों से वो बाइक लें, तो उसका ज़्यादा मज़ा भी आएगा और तब उसमें फ़न भी आएगा। और इसीलिए हम अपने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हाँ, और कई लोगों ने तो मुझे कमेंट में लिखा था कि भाई BMW 1250 GS ले लो। दिल पे ऐसे पत्थर तुम स्क्रीन से मार दिया करो ना हमारे पत्थर। 27 लाख की है दोस्तों, 25 लाख से तो ऊपर ही आती है वो, इतना तो मुझे पता है। वो मेरी फेवरेट बाइक है, वो ऐसे ले लूँ मतलब GS हमें सबसे अच्छी लगती है। मतलब वो फिर वो वन लाइफ बाइक होती है। हाँ। तो वो लेने का हमारा भी प्लान है, लेकिन कहाँ चली गई? हम कहीं और राइड की बात कर रहे थे। लेकिन हम उससे ये बताते हैं आपको कि हम राइड पे नेक्स्ट जब निकलेंगे तो आपको हिमालय नहीं दिखेगी, आपको कोई और बाइक नहीं दिखेगी, ठीक बट है। हमारी हिमालयन अच्छी है। हमने इस बार दोस्तों उसके सारे पार्ट्स बदलवाए थे, क्लच प्लेट सारी मैंने उसकी पूरी सर्विस कराई थी, क्लच प्लेट्स, चेन सेट, पूरे सारे ऑयल, इंजन एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, क्लच वायर्स, रेस वायर्स, मतलब सारा काम करा के गया था। बस मेरा ये गलती होगी कि मैंने फ्यूल पंप नहीं साफ़ करवाया, उसका उसमें फंस गया मैं। और दोस्तों हम ना व्लॉग्स बनाते हैं, तो व्लॉग्स का मतलब होता है जो हम उस टाइम पे एक्सपीरियंस अपना फील कर होता है ना, हम आपसे वो शेयर कर देते हैं। रियल इमोशन। हाँ, रियल इमोशन की मतलब उस टाइम पे जब आप भीड़ में फंसे हुए हो, आपको पता कि मैं यहाँ से ना इधर जा सकता हूँ ना उधर जा सकता हूँ, तो हम फर्स्ट अवेलेबल ऑप्शन को लेके चलते हैं कि हेल्प मिल जाए तो हेल्प लेके चल जाए, हमें भी काम आता है, ठीक है। कई लोगों ने मुझे बोला था कि भाई तुम्हें काम नहीं आता। दोस्तों मुझे फिर अपनी काबिलियत का वो देना पड़ेगा क्या? इंदौर में मैंने अपना पहिया खुद बदला था। इंजन इंजेक्टर साफ करना मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी होता है। क्योंकि तब अंधेरा हो चुका था और तब हमें कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तब अब मैंने जब हमें करा। पता है कि दोपहर है, कोई ना कोई आता 12-1 होगा, बज रहे थे, कोई ना कोई आता होगा, हमारी हेल्प हो जाएगी, तो हम क्यों ना वो ऑप्शन लें। और वो वैसे हुई भी। हमारा टेम्पू हुआ और इतना जबरदस्त व्लॉग बना। मेरा मतलब लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस था, मेरे को इतना ज्यादा मजा आया था उसमें। नहीं, एक कई भाई मेरे को समझ नहीं आ रही बात ये। एक मेरा क्वेश्चन ना आप आपसे ही है, आपने हमसे क्वेश्चन किया ना, मेरा आपसे ही क्वेश्चन है। आप सब में से 1-2 लोगों ने बोला कि ना शायद हमने ना ये प्लान करा है। हाँ, अरे बाप रे, अटैक मेरे इतनी जोर की पड़ा। ये मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये लोग, अरे हुडान पे जब हुआ था सबसे पहले वहाँ कमेंट आया था कि आप लोगों का ये प्रैंक था। हाँ, मतलब इतना ज्यादा हम दोस्तों क्लिक बेट करने के लिए इतनी भसूड़ी नहीं करते हम। नहीं करते भाई, इतना दिमाग हमारा नहीं कि चलता। टेम्पू लूं, उस पे लद के जाऊं, पीठ अपनी तुड़वाऊं, अर्थराइटिस का पेशेंट। इससे बढ़िया बाइक लेके ना चला जाऊं, मैं जाऊं उसके बाइक लोड करूं, उसको उतारूं और पैसे भी एक्स्ट्रा दूं। पैसे भी एक्स्ट्रा दो, दिन भी बढ़ाओ अपना है, और व्लॉग भी इसमें मिनिमम करो और पहुंच जाओ सेफली, और इतनी टेंशन भी रखो ना दोस्तों, एक ऐसे vlog ऐसे के लिए। प्रैंक नहीं करते हम, ना ना ना। हमें वैसे ही कंटेंट हम बना लेते हैं यार, हमें इतना ना करके सोच के और बनाने क्योंकि की ऐसा जरूरत प्रैंक नहीं। करा तो हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर आप कह रहे हो कि हमने ऐसा प्रैंक किया ना दोस्तों, तो इससे आपका ही नुकसान हुआ, क्योंकि हमारा प्रैंक हमने करके तो हम तो जीत गए, पर हमने एक मेजर पार्ट हमारा मिस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक इस आइटनरी का था। 25%। यस। सो आओ मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। अभी क्या करना है, मुझे एडिट करना है। ये देखो दोस्तों, हमारे जो टॉप बॉक्स और पैनियर्स थे वो हमने यहाँ पे लाके रख दिए थे, और उसके ऊपर हमारे रेल लाइनर्स वगैरह पड़े हैं, और जो जो जैकेट्स थी वो पड़ी है सिर्फ। और उसके बाद हमारे ये जो गियर है हमने वो भी यहाँ पे एकदम पैक करके रख दिया है। हमारा राइनॉक्स भी यहाँ पे आ चुका है, तो हमने मोटा मोटा सारा पैकिंग कर दिया है। बस ये थोड़ा सा सामान रह गया जो हमें एंड में बचा है, जो हमने अभी करना है, बाकी सब परफेक्ट है। संदीप, व्हाट विल यू डू नाउ? अब बारी है दोस्तों एडिट करने की, सबसे ज़रूरी काम, क्योंकि हम यहाँ पे जितनी मर्जी वीडियो बना ले, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आप तक वीडियो नहीं पहुँचेगी। चला मेरा बटन थोड़ा ख़राब है, ढीला है, कभी कभी ऐसे मुझे अटैक देता है, क्योंकि 4 वीडियो का कंटेंट इसी के अंदर पड़ा हुआ है। स्टार्ट नहीं हो रहा। क्या हो? कुछ हुआ गाइस अभी जस्ट, आपने देखा, मैंने लैपटॉप स्टार्ट किया और ये स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्ट का बटन दबाते ही यहाँ ROG में लाइट जल जाती है। तू ढंग से नहीं दबा रहा होगा। नहीं, तू दबा ले। हम अभी बहुत खुश थे ना दोस्तों। फिर किस्मत ने कहा कि हम तुझे खुश कैसे रहने दें। अभी तेरे 2-3 व्लॉग्स पड़े हैं जिसको तूने सोचा था कि उसके बाद मैं अपनी डेली व्लॉगिंग करने के लिए स्टार्ट करूंगा। ऐसे कैसे हो जाएगा, स्मूथली कैसे हो जाएगी सारी ट्रांजिशन? बैटरी हटा के देख ली मैंने, पावर केबल लगा के देख ली, डायरेक्ट बैटरी हटा के पावर केबल पे पावर देने की कोशिश करी, बट पावर नहीं ले रहा लैपटॉप। और हमारा इसमें डेटा पड़ा है अभी बहुत सारा, मतलब बहुत डेटा है यार, सारा मतलब म्यूजिक वगैरह, सारी फोटोज, सारी डायरेक्टरी, सब कुछ इसी में ही सब है। इसमें ही है, मतलब जो भी हमारा है। फिर अब बस नेहरू प्लस जाना पड़ेगा, अब ये है।
कि अब मुझे इसको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। ये ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि फिर तो start हो टेंशन जाए है यार, बस। फिर तो टेंशन है, बहुत टेंशन है। खत्म करते गाइस, हो गया हमारा काम, हो गया आज का, और बढ़िया काम हो गया। लैपटॉप पता नहीं का क्या भी हो रहा है काम हो दोस्तों गया। हमारे साथ। हमारे को 1-2 व्लॉग में, पिछले 2-3 व्लॉग में लोगों ने कहा था कि दोस्तों आप अपनी ना पूजा करा लो या ऐसा नजर जड़वा लो। नज़र जड़वा लो। एग्जैक्टली, ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है मेरा सब कुछ ही गलत हो रहा है अब सीरियसली। इतनी बार तो हमें कभी भी ट्रिप में दिक्कत नहीं आती, और दिक्कत आती, और पहले हम रिकॉर्ड नहीं करते थे इस चीज को, अब आजकल हम ब्लॉग कर लेते हैं। स्पीति वीति तो हम टूटे हुए कॉन्सर्ट पर घर तक आ जाते थे, सोचो आराम से। मतलब कॉन्सर्ट हमारा स्पीति में बाटल के पास टूट गया था, हम घर तक आ गए थे, कोई पंगा नहीं, फुल मजे करते हुए। लद्दाख में हमारा 2 बार कॉन्सर्ट गया, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अब ये रिसेंटली थोड़े टाइम से ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बाइक की भी और ये भी। तो मैं बाइक को ब्लेम नहीं कर रहा, बट मैं ये दोनों चीज़ों की बोल रहा हूँ, ये कई सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मज़ा आएगा, हम इसको भी सॉर्ट कर लेंगे जैसे कोई हमने बात बाइक नहीं। वाला कर लिया। अब कल इसको लेके जाएंगे हम नेहरू प्लेस। तो अब तो रात होने लगी है, तो अब कल की बात है, कल मिलते हैं आपको दोस्तों। ये कैसे बोल रहा था? और अब हम भी बोलेंगे दोस्तों, वी होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके तक हमारे नोटिफिकेशन जितने भी हम ब्लॉग डालें वो रोज पहुंच जाए। और जैसे ही डाले वैसे ही पहुंच जाए। ओके गाइस, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी? गो नाउ। आई गेस नेहरू प्लेस। ओके।